हेलो 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 एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो सेशन में। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, मतलब एक वर्ब है, ठीक है। बी वर्ब, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बी जो है एक बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट वर्ब है, क्योंकि इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती है। और वो फॉर्म जो है अक्सर अपन को एग्जाम में कंफ्यूज करती है, तो उसके बारे में अपन को पढ़ना है आज। तो बी जो होता है ना, बी, इस बी वर्ब की टोटल कितनी फॉर्म्स होती है भाई साहब? टोटल वर्ब फॉर्म्स टोटल कितनी होती है? तो ध्यान देना, बी की जो है टोटल 8 फॉर्म्स होती है। कितनी फॉर्म्स? 8 फॉर्म्स। बी जो हुआ तो उसकी टोटल 8 फॉर्म्स होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब 8 फॉर्म्स जो होती है वो कौन कौन सी होती है देखते हैं। सर बी की टोटल 8 फॉर्म्स जो है, जिसमें से फर्स्ट वन जो है मैं लूंगा बी, ठीक है। बी का यूज अपन एज अ मेन वर्ब भी करते हैं, ठीक है, और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी करते हैं। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह यूज की जाएगी, एन एम की तरह। और बी का मतलब क्या होता है? होना या फिर बनना, ठीक है। जैसे मैंने बोला, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, ठीक है। ही वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, ही वॉज ट्राइंग टू बी एन एक्टर। तो ये जो चीजें बोलते हैं अपन, तो वहां पर बी जो है उसका इन्फिनिटिव टू के साथ यूज करते हैं अपन। तो इस तरीके से बी की फर्स्ट फॉर्म ये हो गई। फिर बी की जो सेकेंड फॉर्म्स होती है वो होती है इज, आर और एम। इज, आर, एम, ये फॉर्म है, इसको बोला जाता है बी की प्रेजेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं भाई? प्रेजेंट फॉर्म, क्योंकि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? प्रेजेंट टेंसेस में किया जाता है। सबको पता है कि भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, आर, एम का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब भी करते हैं। और इनका यूज जो है प्रेजेंट सिंपल में मेन वर्ब की तरह भी करते हैं। सर इज जो है वो किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। सर आर जो है वो लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और एम किसके साथ यूज करते हैं अपन? एम यूज करते हैं आई के साथ। तो इस तरीके से जो है इसकी 3 फॉर्म्स और होगी। फिर देखते हैं कुछ और फॉर्म्स, ठीक है। तो बी की ये फॉर्म हो गई प्रेजेंट फॉर्म। उसके बाद में वॉज और वर। वॉज और वर, इसका यूज कहाँ पर करते हैं भाई? इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म। अब सबको पता है कि इसका यूज जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब भी किया जाता है। सर आई के साथ वॉज और सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उनके साथ क्या यूज करते हैं भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज करते हैं। और वर यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये हो गई पास्ट फॉर्म। फिर और जो वर्ब फॉर्म्स होती है वो सारी अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो वोजवर हो गई। उसके अलावा सर वोजवर के अलावा एक फॉर्म होती है बीन। अब बीन का यूज सबको पता है कहाँ पर करते हैं भाई? पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में। कहाँ पर किया जाता है? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में। कंटिन्यूस टेंसेस में अपन बोल सकते हैं सर ये प्रेजेंट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म हो गई। और इसको मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज करता हूँ। प्रेजेंट में भी नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूस हो, वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, या फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस हो। इन सभी कंटिन्यूस टेंसेस में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में अपन बीन का यूज करते हैं। कब? सर हैव के साथ भी करते हैं, हैड के साथ भी करते हैं, और विल हैव के साथ भी करते हैं। और ये जो है अपन टेंसेस में पढ़ रहे हैं, आप लोग जो है रेगुलरली क्लासेस देख रहे हो तो उसमें आपको पता होगा, ठीक है। और इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ सर वर्ब की थर्ड फॉर्म, डी की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन जो फॉर्म होती है वो लास्ट फॉर्म होती है सर बीइंग, BEING। अब बीइंग का यूज कहाँ करते हैं सर? ये आईएनजी फॉर्म में फोर्थ फॉर्म हो गई। प्लस इसका यूज जो है जनरली पैसिव वॉइस में आप ज्यादातर देखते हो, पैसिव वॉइस में। और कभी कभी जो है मेन वर्ब में भी आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे ही वॉज बीइंग इनोसेंट, वो इनोसेंट बन रहा था, थोड़ा निर्दोष बन रहा था, ठीक है। तो वहां पर आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। अब काउंट कर लो भाई कितनी फॉर्म्स हो गई, कम तो नहीं रह गया कोई, है ना? कि सर आपने तो 8 बताइए, 8 हो गया, 8 है कि नहीं है? तो ध्यान देना, यहाँ पर टोटल कितनी फॉर्म्स बताई मैंने? 8 फॉर्म्स बताइए। और 8 फॉर्म्स या सारी जो है यहाँ पर ही। कौन सी सर? वन हो गई, बी, सर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, एंड देन एट्थ। तो इस तरीके से बी की जो है टोटल कितनी फॉर्म्स होती है भाई लोगों? 8 फॉर्म्स होती है। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसका एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और अक्सर जो है अपन को पूछे जाते हैं और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इज, आर, एम क्या है? इज, आर, एम, वॉज, वर, ये बीन और बीइंग जो है वो बी की फॉर्म में। ध्यान रखना। अब ये तो हो गया, चलो बी की 8 फॉर्म होती है। अब यूज देख लेते हैं एक बार इसका।
यूज देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कुछ सेंटेंस है, पर सर प्रेजेंट सिंपल में कैसे यूज होती है बी की फॉर्म? जैसे मैंने बोला ही इज अ लेयर, ही इज अ लॉयर। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि भाई वो एक लॉयर है। तो यहाँ पर इज जो है वो बी की फॉर्म में ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो किस फॉर्म में पूछा जाता है? सर फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको इज देर ने लिखा होगा और ब्रैकेट में क्या देंगे अपन को? बी। अब अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बी है तो बी यूज करूँ क्या यूज करूँ? तो यहाँ पर बी की जो फॉर्म होती है वो इज आर एम होती है। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि सर प्रेजेंट है सेंटेंस तो अपन यूज कर लेंगे इज, ठीक है। पास्ट का होता तो वाज वर यूज कर लेते हैं। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, तो यहाँ पर मैंने यूज इज यूज कर लिया। इसी तरीके से जैसे एक और सेंटेंस लिखता हूँ, आई एम अ टीचर। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं जो है एम यूज कर रहा हूँ, ब्रैकेट में आपको दिए रहती होती है यहाँ पर वर्ब कौन सी? बी फॉर्म, ठीक है। तो आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, होने की बात की जा रही है इसीलिए बी की एम फॉर्म यूज की है इसीलिए। और इसी तरीके से जब प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं सर? दे दे आर। अब यहाँ पर जो है प्रियो सब्जेक्ट हो गया। मैं बोल दूं कि भाई वो जो है सारे के सारे मेरे दोस्त थे, देवर माई फ्रेंड्स, वे मेरे फ्रेंड्स थे। तो इस तरीके से अपन किसका यूज करते हैं कि प्रेजेंट टेंस में इज आर एम का, बी की फॉर्म का, और पास्ट टेंस में सर वाज वर का। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो ब्रैकेट में आपके देखो यहाँ पर ब्लैंक दे रखी होती है और जो ब्रैकेट होता है उसमें बी दे रखी होती है, या फिर क्वेश्चंस में ऑप्शंस में जो है बी इज आर एम करके दे रखा होता है। तो ये आप पर आपको जो है बी की फॉर्म यूज करनी है। अब यहाँ पर जो है इज एम वर, ये जो है आर एम जो यूज करते हैं, इसके बाद डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताते हैं। तो ये जो वर्ब होगी यहाँ पर एज अ मैन वर्ब यूज हुई है, एज अ मैन वर्ब, एज अ मैन वर्ब, ध्यान रखना। एज अ मैन वर्ब यूज किया है यहाँ पर अपन ने किसका? सर बी का, ओ बी एज अ मैन वर्ब यूज किया है बी का, ठीक है। ये हो गई बात अपने। अब यहाँ पर इस वर्ब को क्या बोलते हैं भाई? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बता रहा है, यानी कि सब्जेक्ट का प्रेडिकेट से रिलेशन बता रहा है कि भाई वो क्या है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अपन बोलते हैं इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ब, ठीक है। जो सब्जेक्ट के बारे में बताती है, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देती है, एज अ मेन वर्ब यूज होती है ये, ठीक है। और यहाँ पर जो है बी की फॉर्म्स यूज करते हैं अपन जब किसी का इंट्रोडक्शन देते हैं, वो वकील है, लॉयर है, ऐसा होने के लिए। अब इसके अलावा सर इसका हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करते हैं ना, जैसे ये तो सबने पढ़ रखा है टेंस में, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर जो है इस बी की फॉर्म है, इस क्या है सर? बी की फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब तो प्लेइंग हो गई, यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है इस, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करते हैं अपन इज आर एम या वाज वर्ब का। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और जब अकेले इज आर एम आती है उसके बाद डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो उसको बोलते हैं अपन मेन वर्ब की तरह यूज होती है। बट अगर उसके बाद में इज आर एम या वोज वर्ब के बाद में जस्ट कोई वर्ब यूज हो रही है तो वो मेन वर्ब होगी, और यहाँ पर ये क्या यूज होगी सर? हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगी। तो बी की ये ऐसे फॉर्म्स यूज होती है। बी का यूज जो है एज अ मेन वर्ब भी किया जाता है और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी करते हैं। तो कौन कौन सी फॉर्म हो गई सर? बी, इज आर एम, वॉज वर, बीन और बीइंग फॉर्म। अब देख लेते हैं सर बीन का यूज क्या करते हैं। तो बीन का याद रखना, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई भी टेंस हो जाए कि सही प्रेजेंट का है चाहे पास्ट का है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ ही हैज बीन, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वो कब से पढ़ रहा है भाई? मॉर्निंग से पढ़ रहा है, ठीक है। वो मॉर्निंग से पढ़ रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हैज के साथ क्या यूज कर ली मैंने? बी की फॉर्म बीन यूज कर ली। तो इस तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अपन किसका यूज करते हैं? बीन का। अब इसके अलावा सर बीन का यूज क्या करते हैं? जैसे मैंने अभी बोला था ही इज बीइंग वेरी इनोसेंट। वह बहुत इनोसेंट बन रहा है भाई, बहुत निर्दोष बन रहा है, ऐसे कि जैसे उससे सियाना, उससे अच्छा लड़का कोई है ही नहीं, उससे निर्दोष कोई लड़का है नहीं, इतना मतलब मासूम बन रहा है, ठीक है। तो अपन वहां पर यूज कर रही सर बी की। अब यहाँ पर इज बी की फॉर्म है, ठीक है, और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है, और यहाँ पर बी जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज हो गई और बीन की एंज फॉर्म यूज कर ली, ठीक है। इस तरीके से यूज करते हैं। इसके अलावा सर पैसिव वॉइस में, जैसे कि मैंने कोई सेंटेंस बोला, ही, जैसे अभी सिंपल सा सेंटेंस देखा था, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। मान लो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। क्या खेल रहा है?
फुटबॉल खेल रहा है। अब जब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जब मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या लिखते हैं सर, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय ही का हिम। तो देखो पैसिव वॉइस में क्या यूज कर लिया अपन ने, बी की आईएनजी फॉर्म कर ली यूज, ठीक है। तो इस तरीके से अपन जो है बी की फॉर्म्स का, बी की जितनी भी 8 फॉर्म्स है उनका यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंफ्यूज कहाँ करता है, कंफ्यूज यहाँ पर करता है जब आपको ब्रैकेट में बी दे देता है और बोलता है कि भाई ब्रैकेट में जो है यूज करनी है वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के यूज में अपन वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बी है अभी क्या यूज करें। तो इज, आर एम, वॉज, वर, बीन, बीन्स और बीन और बींग, ये सारी जो है बी की फॉर्म्स होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना है आप लोगों को सभी को। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अपना वीडियो किसके बारे में सर, बी की फॉर्म्स बारे में। बी की टोटल 8 फॉर्म्स होती है, यह आपने आज की क्लास में जाना। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने व्यूज सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में देते रहिए। ठीक है दोस्तों, और आपको क्लासेस कैसी लगती है, आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, वो अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं कंटेंट वो आपके लिए यूज़फुल है और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के बेहतरीन टॉपिक्स के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।